Move the bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के मुताबिक शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुतालिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई शख्स फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेज फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। आज की तारीख का स्याह दिन है, क्योंकि इस तरीके से ब्लाइंड लेजिस्लेशन, यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है, किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं, और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूँ। सेनेट में उजलत में कानून साजी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आज जिस अंदाज में बिल पास हुए ये स्याह दिन है। इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर रहा हूँ। रजा रब्बानी सेनेट से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में ही मौजूद रहे। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने भी रजा रब्बानी के साथ वॉकआउट किया। सेनेट में कंटोनमेंट एक्ट, DHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नसीर तारण ने पेश किए। बाकी सूबे आगे हैं, बलूचिस्तान पीछे है। हमने बलूचिस्तान को आगे लेके आना है। तो जब एक घर में जब एक रोटी होती है ना, तो पर वो चारों भाई वो रोटी को तकसीम करके खाते हैं। जब उस घर में 4 रोटियां हो तो चारों भाई फिर एक एक रोटी खाते हैं। जो लोग यहां पर सरमायाकारी कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी आपको अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। $7 अरब उन्होंने 4-5 महीनों में पाकिस्तान को रोल ओवर करके दिया चाइना ने। मुझसे उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ हम ये करके दे रहे हैं, हमें ये चीज दे दो। दोस्त तो वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। चीन, सऊदी अरब और अमारात ने बेपनाह मदद की। जो हमारी मदद करे उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, चीनी बाशिंदों की हिफाजत अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। पाकिस्तान के बाहर बैठे दुश्मन नहीं चाहते बलूचिस्तान तरक्की करे। CPEC पूरे खित्ते की खुशहाली का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म ने माहिगिरों में चेक और तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। खुशदार, पंजगूर ट्रांसमिशन लाइन और मुतादिद मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पीपल्स पार्टी में शामिल न होने का फैसला। आसिफ अली सरदारी को आगाह कर दिया। अब्दुल कद्दूस बेसिंजो कहते हैं, BAP भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जमहूरी असूलों के मुताबिक इश्तराक और ताउन के दरवाजे खुले रखेंगे। उधर अवामी नेशनल पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात के बायस मुश्किलात का शिकार। साबिक जिला नाजिम UC नाजिम ANP छोड़ गए। दोनों का JUI में शमूलियत का ऐलान। आशूरा मुहर्रम के दौरान उस्ताद और शागिर्द के कदीम तरीन ताज़िये की मुनफरिद हैसियत बरकरार। उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये की ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। 1835 में उस्ताद पीर बख्श के बनाए गए ताज़िये का वजन 100 मन है। शागिर्द के 7 मंजिला ताज़िये को जलने के बाद 1945 में दोबारा बनाया गया था। 20 फीट तक बुलंद सुनहरी रंग के ताज़िये अपना सानी नहीं रखते। ख्वातीन के मतलब कोई रिमार्क नहीं दिया था। वहां पे मर्द हजरात भी बैठे हुए थे। जो मजमूई वहां पे प्रेजेंस थी उसके मतलब ये रिमार्क्स थे। इनको जेंडर स्पेसिफिक गलत बनाया जा रहा है।
अगर ये चाहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक बनाया जाए तो मेरी ऑफर ये है कि ये माजरत करें अपने लीडर के बिहाफ पे, जो मरियम नवाज के मुतल्लिक इन्होंने रिमार्क किए थे, मैं माजरत कर। जो बात की वो ठीक थी, इस पर कायम हूं, किसी की कोई तौहीन नहीं की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खड़ाक सेनेट में खिताब करते हुए वजाहत दी कि इनकी बात किसी खास सिंफ से मुतालिक नहीं थी, बात को सियाको सबाक से हटकर इशू बनाया जा रहा है। गालिम गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायात हैं। पीटीआई वाले पहले अपने लीडर के मरियम नवाज और फरियाल तालपुर पर रिमार्क्स पर मुआफी मांगे, फिर मैं भी माजरत कर लूंगा। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्तें रद्द, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी का मुकदमा भी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत, चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी की दरख्वास्त मंजूर। जज हुमायूं दिलावर ने कहा केस की 37 समातें हो चुकी, मुलजिम सिर्फ 3 बार पेश हुए, ये क्या तरीकाकार है। कराची में शाहराह फैसल लाइन्स एरिया सदर में बूंदाबांदी, बहादुराबाद स्टेडियम रोड, धोराजी और अतराफ में हल्की बारिश, सरजानी टाउन में घर में करंट लगने से मां और कमसिन बेटी जाँ बहक, लाहौर में फिर बादलों की घन गरज, सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे, ताजपुरा डूब गया, पानी घरों में दाखिल, गलियां तालाब बन गईं। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी बरसात, आइंदा 3 दिन तक मॉनसून की बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। बारिशें सैलाब ही नहीं मुश्किलात का तूफान ले आई, मॉनसून की तबाहकारियां न रुकी, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल, हादसात, मजीद 3 जिंदगियां निकल गए। कौमी शाहराहें बहाल न होने से सूबे का मवासलाती राबता मुनक़ता, नशरबी इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद मकानात, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा। खारान में हर सू तबाही, मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। बोलान में पिंजरा पुल के मकाम पर कोटा तक सिब्बी शाहरा बंद। दीर लोयर में भी तेज बारिश जेटी रोड को बहा कर ले गई। नदी नालों में तोकियानी, दीर, पेशावर शाहरा पर सैकड़ों अफराद फंस गए। मानसेहरा में बारिश से मकान की छत गिर गई, माँ और 3 बच्चे जाँ बहक। मानसेहरा के मोहल्ला चनई में कब्रिस्तान ज़ेरे आब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, तोदों की जर्फ में आकर 2 खवातीन जाँ बहक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से राब्ता, दोनों रहनुमाओं का सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल और तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर। पीटीआई केपी के सदर अली अमीन गंडापुर का निगरान वज़ीर आला को खत, फौरी मुलाकात का कह दिया। खत में लिखा, आप जनवरी से निगरान वज़ीर आला हैं, आइन के मुताबिक आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। सूबे में इंतखाबात की शफाफियत को खतरा लाहक है। बैंक से रकम निकलवाने वाले नॉन फाइलर पर 0.6% एडवांस टैक्स आयद। हुकूमत ने नॉन एक्टिव फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह तब्दील कर दी। बैंक से एक दिन में 50,500 रुपए निकलवाने पर 330 रुपए टैक्स लगेगा। 55 से 75,000 निकलवाने वालों पर 450 रुपए टैक्स लगेगा। केपी में कबायली और नीम कबायली इजलास सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। अदम अदायगी पर पीआईए के अकाउंट मुंजमद, पीआईए को ईंधन की खरीदारी में मुश्किलात, फजाई ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक एफबीआर के साथ मामला तय पाकर जल्द बैंक अकाउंट बहाल हो जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक आईजी सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत को मुकर्रर मुद्दत से पहले आईजी सिंध को हटाने से रोक दिया गया। महकमा पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक रखने की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया गया।
फैसले में आईजी के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म। कहा आईजी सिंध हर हाल में अपनी 3 साल मुद्दत पूरी करें। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच 1 अगस्त को समाअत करेगा। तेज तरीन कानून साजी में पीडीएम ने पीटीआई को पीछे छोड़ दिया। मुल्क की पार्लिमानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड